हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे हम फेज ट्रांजिशन एंड न्यूमेरिकल्स ऑन फेज ट्रांजिशन। कहने का मीनिंग इस वीडियो के बारे में हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे फेज ट्रांजिशन का स्टूडेंट, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, वो कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको हम दोबारा से रिकैप करेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे एक बार कि ये कोई मैक्सवेल स्क्वायर है, उसके थर्मोडायनेमिक रिलेशन ये भी है। डीजी जो बीच में है उसको लेफ्ट में, कोने वालों को राइट में लिखा मैंने, पी लिख दिया और टी लिख दिया, सभी के आगे डी लगा दिया। अब अगर इससे एरो बाहर गया तो साइन प्लस का, अगर एरो टी के ऊपर आया तो साइन माइनस का। कहां से आ रहा है? एस से आ रहा है। एरो कहां बाहर जा रहा है? बी के ऊपर जा रहा है। तो इसके बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मेन बात थी कि जो ट्रांजिशन था, फेज ट्रांजिशन, वो टू टाइप्स का था, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम कुछ दोबारा से कुछ बातें रिवाइज करेंगे कि एक लाइन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांजिशन, फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांजिशन its lower order are continuous, its lower order parameter are continuous and self order parameter are discontinuous, and higher order derivative are discontinuous, but amount of discontinuity is infinite, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, सपोज करो अभी कोई P वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर फॉर वाटर। तो स्टूडेंट पहले इस फिगर के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि T इज ट्रिपल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पे ये करो और तीनों करो क्या करे, इंटरसेक्ट करे, एक ही पॉइंट पे आके मीट करे, मिले। इसी क्या था? क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पे ओनली वन फेज एग्जिस्ट। देखिए स्टूडेंट, चाहे मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट टी तक पहुंचू, ठीक है, तो मुझे बहुत सारे पॉइंट के थ्रू इसके ऊपर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मीनिंग अगर पॉइंट ए से पॉइंट टी के ऊपर गया मैं, तो देखिए इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग दो रीजन है, सॉलिड और लिक्विड, दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर पॉइंट बी से टी के ऊपर गया मैं, तो भी सॉलिड और गैस दो रीजन है। लेकिन चलो इसको ए और बी एक्चुअल में लिखा नहीं होता, ये मैंने आपको समझाया है। सी इज क्रिटिकल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट से क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर गया तो मुझे दो रीजन नजर आए किसी भी पॉइंट के ऊपर। मान लो सपोज करो मैं यहां स्टैंड कर रहा हूं, तो इधर लिक्विड है, इधर गैसेस है, तो इस पॉइंट पे दोनों रीजन क्या है? इक्विलिब्रियम में है। बट एट पॉइंट सी देयर इज ओनली वन फेज, एंड बियॉन्ड पॉइंट सी दो फेज है अपने पास में, इधर कौन है? लिक्विड, और इधर कौन है? गैस। बट एट पॉइंट सी वहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, देयर इज ओनली वन फेज एग्जिस्ट। देखिए स्टूडेंट, फेज ट्रांजिशन दो प्रकार का होता है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या डेरिवेटिव से समझेंगे हम उस बात को न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में फिजिकल स्टेट चेंजेस इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फिजिकल स्टेट चेंजेस, ओके। इन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन फिजिकल स्टेट डज नॉट चेंज, बट चेंज कौन होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गिवन मटेरियल चेंजेस,
ओके, कहने का मीनिंग अब मेन बात ये है स्टूडेंट कि मैंने जो ये बताया है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर लोगों ने ड्राइव किए उनकी डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी के बारे में, तो अपने पास एक ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया कि कोई भी टाइप का ट्रांजिशन हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो चाहे सेकंड ऑर्डर का हो। अब फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग मान लो, फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, गिब्स फ्री एनर्जी का, क्योंकि देखिए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी फ्री एनर्जी यूज करें हम, गिब्स फ्री एनर्जी। तो कोई भी टाइप का ट्रांजिशन हो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्री एनर्जी हमारे पास में होगी उसका जरूर डिस्कशन करेंगे। अब फर्स्ट ऑर्डर में किसकी बात करेंगे, कर्ली जी अपॉन में कर्ली एक्स, वेयर एक्स कैन बी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो किसी भी ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग उसके सेम टाइप के डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एनी थर्मोडायनामिक पैरामीटर डिसकंटिन्यूअस। कहने का मीनिंग देखिए, अब हमारे पास एंट्रोपी और वॉल्यूम इन दोनों में कैसा डेरिवेटिव आ रहा है, वन ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मीनिंग अगर कोई ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर का है तो उस ऑर्डर के लिए एंट्रोपी और वॉल्यूम डिसकंटिन्यूअस होंगे, एंट्रोपी और वॉल्यूम डिसकंटिन्यूअसली चेंज होंगे। ओके, अब अगर टाइप ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर का ही है, अब फर्स्ट ऑर्डर के ट्रांजिशन कौन कौन से हो सकते हैं वो समझो, दोबारा से बताता हूं मैं। फर्स्ट ऑर्डर के ट्रांजिशन वो होते हैं जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज। अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट से इस तरफ चला, सॉलिड से लिक्विड गया, फिजिकल स्टेट चेंजेस, लिक्विड टू गैस आल्सो फर्स्ट ऑर्डर, सॉलिड टू गैस इज आल्सो एक फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो जितने भी एग्जांपल हैं, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड का गैस बनना, सॉलिड का डायरेक्ट गैस बनना, सब्लिमेशन, सब के सब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। एंड ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम चेंजेस डिसकंटिन्यूअसली अबाउट ट्रांजिशन पॉइंट। ठीक है, तो उसके लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं। अब लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन कौन है, गिब्स फ्री एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल। अब फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो जी में तो कोई डेरिवेटिव नहीं आता, फर्स्ट ऑर्डर में किसको चेक करना था अपने को, सिर्फ कर लीजिए अपॉन कर ली एक्स को, जी क्या है उसका लोअर ऑर्डर। इसका मीनिंग किसी भी टाइप के ट्रांजिशन के लिए अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसके लोअर ऑर्डर क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने केमिकल पोटेंशियल ये है और गिब्स फ्री एनर्जी को क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस। ओके, वॉल्यूम और एंट्रोपी दोनों क्या है, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करूं तो उसके हायर ऑर्डर कौन होंगे, करली जी स्क्वायर अपॉन में करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर जी अपॉन में करली एक्स स्क्वायर। उसमें किस किस की बात करते हैं हम लोग, स्पेसिफिक हीट की, वॉल्यूम एक्सपेंशन की, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की, ससेप्टिबिलिटी की। सभी में कौन सा डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वॉल्यूम को यहां पर करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वॉल्यूम की वैल्यू यहां पर करेंगे तब भी सेकंड ऑर्डर, स्पेसिफिक हीट में भी सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव आ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए क्या होंगे, वो डिसकंटिन्यूअस चेंज होंगे, बट अमाउंट क्या होगी, अमाउंट इज इनफाइनाइट। अब सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कौन से होते हैं, जिसमें एक्चुअली फिजिकल स्टेट तो वैसे की वैसे रही बट इंटरनल पैरामीटर्स चेंजेस, इंटरनल स्ट्रक्चर गेट्स चेंज। फॉर एग्जांपल कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदलना, कौन सा सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, अबाउट ट्रांजिशन पॉइंट। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी सॉलिड था, पैरामैग्नेटिक जो बना है वो भी सॉलिड है, इसका मतलब फिजिकल स्टेट तो चेंज नहीं हुई ना। तो फिजिकल स्टेट जिसमें चेंज नहीं होती वो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होते हैं। और ड्यूरिंग सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी आल्सो कंटिन्यूअस, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी आल्सो कंटिन्यूअस एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी कौन कौन, स्पेसिफिक हीट, अल्फा, बीटा एंड जाई, सबके सब डिसकंटिन्यूअस होंगे बट अमाउंट क्या रहेगी, फाइनाइट अमाउंट रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब मेन बात क्या है, कई बार इस पिक्चर को यहां पे टेम्परेचर ले लेता है और यहां प्रेशर ले लेता है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए हमें सिर्फ इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है कि पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट जहां पे होगा उस लाइन का नाम होगा वेपराइजेशन लाइन। क्योंकि देखिए लिक्विड टू गैस जा रहे हैं ना स्टूडेंट, तो दिस इज नोन एज वेपराइजेशन लाइन, वेपराइजेशन लाइन एक्चुअली। ठीक है, दिस इज एक्चुअली वेपराइजेशन लाइन। ओके, नाउ अब मेन बात क्या है, अगर सी पॉइंट जरूर कहीं भी लिखा मिले, अगर टेम्परेचर को यहां ले लूं मैं, प्रेशर को यहां ले लूं, तो जरूर उस लाइन का नाम क्या होगा, वेपराइजेशन लाइन। ठीक है ना। अब देखिए बहुत बार मैंने लास्ट वीडियो में इस बात को स्किप कर दिया था, ध्यान नहीं रहा था मुझे, जो ट्रांजिशन इस पॉइंट के अबाउट होते हैं ना वो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होते हैं। देखिए क्यों, अगर आप टी पॉइंट से सी के बीच में गए
तो जो भी ट्रांजिशन होगा वो फर्स्ट टाइप ऑर्डर का होगा। लेकिन ट्रांजिशन अबाउट क्रिटिकल पॉइंट इज ऑफ द नेचर ऑफ सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, क्योंकि देखिए क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फेज क्या है, ओनली वन फेज एग्जिस्ट, वेपर फेज। सो फेज डज नॉट चेंज, और जिसमें फेज चेंज नहीं होता वो कौन से ऑर्डर के फेज ट्रांजिशन होते हैं, सेकेंड ऑर्डर के फेज ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए मैं अब आपको ग्राफ से समझाता भी हूं। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, इन रीजन इन लाइंस का नाम पूछा था। तो सॉलिड से लिक्विड पे जाएंगे तो दिस इज मेल्टिंग लाइन, लिक्विड से गैस से गए तो दिस इज वेपराइजेशन लाइन, और सॉलिड से गैस पे गए तो दिस इज सब्लिमेशन लाइन। ठीक है स्टूडेंट। और सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट इज ए क्रिटिकल पॉइंट, और सी पॉइंट का नाम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग सी लिखा होगा वो लाइन वेपराइजेशन लाइन होगी। तो यहां से कुछ हमें चीजें भी क्या आ जाएंगी, नोट आउट होके आ जाएंगे कि सी जहां पे लिखा है उस लाइन का नाम क्या है, वेपराइजेशन लाइन है। सी क्रिटिकल पॉइंट है हमेशा, चाहे टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर फिगर हो, चाहे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर फिगर हो। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आगे डिस्कशन करते हैं। एक अपने पास में है इक्वेशन है क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसको मैं रब कर रहा हूं, क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है। इसके बारे में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछे गए हैं। क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लैपेरॉन इक्वेशन। ओके। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है dp अपॉन dt इक्वल्स टू L ओवर T फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ओके। V1 एग्जिस्ट फॉर इनिशियल फेज एंड V2 एग्जिस्ट फॉर फाइनल फेज। ओके। सपोज करो कोई लिक्विड है, उसको मुझे वेपर में बदलना है। ओके। कोई लिक्विड है उसको मुझे वेपर में बदलना, और क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। देखिए उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट प्रेशर P नोट इज T नोट। P नोट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर कितना है, T नोट टेम्परेचर गिवन है। इट्स मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, L गिवन है। L इज लेटेंट हीट। और कौन सा प्रोसेस है, जब लिक्विड वेपर में जाएगा तो वेपराइजेशन प्रोसेस है। नाउ वेपर फेज ओबे परफेक्ट गैस इक्वेशन, ये गिवन है। और क्या गिवन है कि द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज इज लार्ज एज कंपेयर टू, सॉरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ ए गैस फेज। ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज इनिशियल पॉइंट, एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, फाइनल फेज या फाइनल पॉइंट। ओके। और गिवन क्या है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो लिक्विड के कंपैरिजन में क्या है, वेरी लार्ज है। तो मैं कह नहीं सकता हूं यहां पे दिस इज गैस एंड दिस इज लिक्विड, और ये वेरी स्मॉल है, तो क्या हो गया, ये VL नेग्लेक्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट। अब जो गिवन होते हैं वो पैरामीटर जरूर यूज करने होते हैं अपने को। गिवन क्या है कि जो गैसेस फेज है ना वो क्या ओबे कर रही है, गैसेस फेज ओबे परफेक्ट गैस इक्वेशन। तो परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। Suppose for 1 mole of gas we will take n equals to 1. Now वॉल्यूम कितना है यहां से, वॉल्यूम इक्वल्स टू RT अपॉन में P। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बनेगा, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं RT अपॉन P, क्या बनेगी इक्वेशन, दिस इंप्लाइज dP ओवर dt इक्वल्स टू dP ओवर dt इक्वल्स टू L ओवर T। V की वैल्यू क्या आई, RT अपॉन में P ऊपर चला गया। ठीक है स्टूडेंट। क्या बना, dP अपॉन P इक्वल्स टू P स्क्वायर ऊपर जाएगा तो P की पावर -2 L अपॉन में R। ठीक है। अब अपने को अब ऑप्शन दे रखे हैं कि पूछ रहा है कि जब टेम्परेचर को T कर दे हम लोग और प्रेशर P हो जाए तब फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी। तो कहने का मीनिंग स्टूडेंट ये है, इनिशियल टेम्परेचर T नोट था, फाइनल टेम्परेचर T कर दिया है, इनिशियल प्रेशर P नोट था, फाइनल प्रेशर को P कर दिया है, तब इक्वेशन क्या बनेगी। इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में चेंज है
तो चेंज करके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे इनिशियल पी नोट से पी, टी नोट से टी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है डीपी अपॉन पी का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ पी, लिमिट पी नोट से पी के ऊपर चली गई है। ठीक है, नाउ एक पावर ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, टी की पावर -1 अपॉन -1 एल अपॉन आर बाहर है, लिमिट टी नोट टू टी। नाउ नेचुरल लॉग ऑफ पी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ पी नोट माइनस एल अपॉन आर। ओके, ये क्या बन गया 1/t, 1/t माइनस एक बार टी की जगह टी नोट 1/t नोट। तो स्टूडेंट आंसर आया नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई बी। ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या बनेगा एल अपॉन आर 1/t नोट माइनस में 1/t। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि जब भी कोई फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो ना, एक्चुअली क्लेसिस क्लेपेरॉन इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। और फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जैसे लिक्विड से गैस बनना, वेपर बनना, सॉलिड का मेल्ट होके लिक्विड बनना, तो ऐसे ट्रांजिशन में हम क्लेसिस क्लेपेरॉन इक्वेशन मैथमेटिकली न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी। ये कब है, जब कोई फेज ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्डर का हो, फॉर एग्जांपल लिक्विड से वेपर बनना हो, तो ये जो गिवन इक्वेशन थी कौन सी, dp अपॉन dt इक्वल्स टू L ओवर T V2 फाइनल माइनस में इनिशियल वॉल्यूम। तो इसका अनदर जो फॉर्मेशन है वो ये भी है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्या है वो चेक करते हैं। अब देखिए कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल्स, उसके बाद न्यूमेरिकल फॉर्म में अगेन हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब मेरे पास जेम 2012 का क्वेश्चन है, जेम 2012। ओके, अब जो क्वेश्चन क्या है वो है फॉर लिक्विड टू वेपर फेज ट्रांजिशन, तो समझ गए फर्स्ट ऑर्डर ही है। ठीक है, अपने पास में गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के 4 ग्राफ प्लॉट गिवन है और पूछ रहा है कौन सा सही है। तो फर्स्ट ग्राफ है वो है जी वर्सेस टेम्परेचर, ये ट्रांजिशन पॉइंट है, ये ग्राफ इस प्रकार का है। सेकंड है वो है जी वर्सेस टेम्परेचर, इस प्रकार का है। सी ऑप्शन है जी वर्सेस टेम्परेचर, ये ट्रांजिशन पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। ओके, और फोर्थ है वो ग्राफ है जी वर्सेस टेम्परेचर का ट्रांजिशन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, और उस ग्राफ का नेचर इस प्रकार का गिवन है। ठीक है, तो देखिए चारों के चारों ग्राफ है ना वो सारे कंटिन्यूस ग्राफ हैं, और हमने पढ़ा था अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हो तब जी और म्यू क्या रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसके डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएंगे, डिसकंटिन्यूस। अब देखिए स्टूडेंट, हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये है कि चारों की चारों लाइन कैसी हैं, एक्चुअल में कॉन्टिन्यूस लाइन है। ट्रांजिशन पॉइंट ये है, ट्रांजिशन पॉइंट, ओके, ट्रांजिशन लाइन है ये, परंतु ये कंटिन्यूस लाइन है विदाउट किंक। किंक का मीनिंग एक पॉइंट लाइक पीक। अगर किसी भी कर्व में, जैसे इसमें पॉइंट लाइक पीक कर्व गिवन है, पॉइंट लाइक पीक, अब ये दोनों कैसे कंटिन्यूस, सो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो डिसकंटिन्यूस इसका भी होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस। एक्चुअल में सभी की सभी कर्व कैसी है, कॉन्टिन्यूस है वैसे तो, परंतु इनमें किंक नहीं है। तो किंक नहीं है तो इनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस रहेंगे। इसका मीनिंग ये ग्राफ तो बिल्कुल सही नहीं है, और हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वॉल्यूम और एंट्रोपी कैसे होने चाहिए, डिसकंटिन्यूस होने चाहिए। तो ग्राफ ये भी हो सकता है और ग्राफ ये भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब जी की वैल्यू क्या होती है, u प्लस पीवी माइनस में टीएस। अब देखिए, अब
एक्चुअल में टेम्परेचर को सिर्फ बढ़ाऊं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो करेक्ट ग्राफ ये है। इसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो जी इंक्रीज हो रहा है, वो इस इक्वेशन से बिल्कुल सही नहीं है। तो स्टूडेंट जरूर ध्यान रखना है, जी की भी वही कर्व अलाउड है जिनमें किंक प्रेजेंट हो। किंक मतलब पॉइंट लाइक पीक प्रेजेंट हो। पॉइंट लाइक पीक क्या बनाएंगी, उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसको डिसकंटिन्यूअस बनाएंगे। तो जी का ये ग्राफ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि इन द रीजन ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू वेपर फेज, लिक्विड टू वेपर फेज के बारे में बात कर रहा है। और ऑप्शन ए क्या है, पूछ रहा है कि सीपी एंड सीवी आर बोथ इनफाइनाइट, आर इनफाइनाइट। देखिए सीपी और सीवी कहां होंगी, यहां पे होंगी, सी एक्स की जगह पे। कौन सा ऑर्डर ट्रांजिशन हुआ, फर्स्ट ऑर्डर, तो दोनों कैसे हैं, इनफाइनाइट अमाउंट है। ओके सही है ऑप्शन बी। क्या है, सीवी एंड बीटा फाइनाइट। अब देखिए सी एक्स या बीटा दोनों क्या है, इनफाइनाइट, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी है सीवी एंड बीटा आर फाइनाइट, सॉरी सीवी एंड अल्फा आर फाइनाइट। देखिए अल्फा और सीवी दोनों क्या है, इनफाइनाइट हैं। ऑप्शन डी है सीपी बीटा एंड अल्फा आर इनफाइनाइट, आर इनफाइनाइट। तो ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है ना स्टूडेंट, सीपी बीटा और अल्फा की क्या होंगी, डिसकंटिन्यूअस होंगे, और अमाउंट कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। कहां पे, ट्रांजिशन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, ट्रांजिशन पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग बात कर रहा था फिर से ही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ग्राफ पूछा गया है, स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर। और स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर पूछा है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने लास्ट टाइम जब एग्जाम्पल करवाए थे तो मैंने ये बताया था कि सुपर कंडक्टर में जो ट्रांजिशन होता है वो सेकंड ऑर्डर का होता है, और कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, जो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या रहेंगी, ये चीजें डिसकंटिन्यूअस रहेंगी, और अमाउंट कैसे रहेगी, फाइनाइट अमाउंट रहेगी। तो चेक करते हैं ऑप्शंस को। सुपर कंडक्टिंग में जो ट्रांजिशन होता है सुपर कंडक्टर में, वो सेकंड ऑर्डर होता है, इसको हमें नोट डाउन भी करना है। ठीक है ना, दिस इज सीपी वर्सेस टेम्परेचर। ओके, और ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसके कोरस्पॉन्डिंग। अब सुपर कंडक्टर एक्चुअली कैसे बनते हैं, हमारे पास में जो कंडक्टर होता है अगर उसका टेम्परेचर बहुत कम करूं मैं, तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे सब्सटेंस करेक्शन जीरो हो जाता है, और ड्यूरिंग दैट टाइप ऑफ टेम्परेचर कंडक्टर चेंज इनटू ए सुपर कंडक्टर। ठीक है ना, पर अपने को यह याद रखना है कि सुपर कंडक्टर में अगर सुपर कंडक्टर वर्ड भी गिवन हो तो सुपर कंडक्टर में जो ट्रांजिशन होगा वो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा। ठीक है, नाउ ये अपने पास गिवन है, ऑप्शन बी है सीपी वर्सेस टेम्परेचर। एक ट्रांजिशन टेम्परेचर ही है एक्चुअल में। ओके, सी सीपी वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, और डी सीपी वर्सेस टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये भी क्रिटिकल टेम्परेचर है, और ये है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्चुअल में ग्राफ कौन सा सही ग्राफ होगा। अब देखिए ये तो कर्व ही डिसकंटिन्यूस हो गई, कर्व ही ब्रेक हो गई है ये। ठीक है ना, ये तो कर्व क्या है, ब्रेकिंग कर्व है। अब देखिए इस ट्रांजिशन टेम्परेचर के अबाउट ये दोनों कर्व कैसी हैं, कॉन्टिन्यूस हैं। कॉन्टिन्यूस तो करना ही नहीं है उसको, सीपी कैसा होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए
डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, और अमाउंट कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट अमाउंट होनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, कंटिन्यूस करा हुआ है। ये क्या हो गई, क्रिटिकल टेम्परेचर के अबाउट में क्या आ गया, डिसकंटिन्यूटी जरूर आई है पर कर्व क्या हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्रिटिकल टेम्परेचर के अबाउट में कितनी सारी वैल्यूज है इसकी, बहुत सारी वैल्यूज है इसकी, सीपी की। तो एक्चुअल ग्राफ जो था सीपी का और टेम्परेचर का, ट्रांजिशन टेम्परेचर के अबाउट क्या है, ये है, दिस इज डिसकंटिन्यूस आल्सो। और डिसकंटिन्यूटी कहां पे है, अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का मीनिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल जरूर ऐड करेंगे सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में, कि कंडक्टर से सुपर कंडक्टिंग स्टेट बनना क्रिटिकल टेम्परेचर के अबाउट, वो कैसी सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। और दूसरी बात क्या है, कोरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन स्पेसिफिक हीट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑल आर डिसकंटिन्यूअस। तो सभी की सभी कर्व कैसा नेचर होगा उनका, इस टाइप का नेचर होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको मैं प्रेप कर रहा हूं पूरे को। जस्ट 2014 कह रहा है कि आइस ऑफ डेंसिटी ρ1, उसकी डेंसिटी है, मास डेंसिटी ρ1 एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, ओके, वो चेंज हो रही है वाटर में, और वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन है, ρ2। वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन है, ρ2। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ 1 ग्राम आइस की लेटेंट हीट कितनी गिवन है, L इज लेटेंट हीट, ओके। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑप्शंस हैं L प्लस P 1/ρ2 माइनस 1/ρ1। बी ऑप्शन है L माइनस P 1/ρ2 प्लस 1/ρ1। ऑप्शन सी है L माइनस P 1/ρ2 माइनस 1/ρ1। ऑप्शन डी है L प्लस P 1/ρ2 प्लस 1/ρ1, ओके। देखिए अपने पास पूछी है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, और दिस इज लार्ज चेंज एक्चुअली, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम जानते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ इक्वल्स टू du प्लस में pdv, ओके। दिस इंप्लाइज du इक्वल्स टू dQ माइनस में pdv। अब देखिए लेटेंट हीट क्या होती है एक्चुअली, लेटेंट हीट इक्वल्स टू ml, जो हीट है लेटेंट हीट कितना है, ml होगा। अब देखिए क्या पुट करेंगे इसको, ml माइनस pdv, ओके स्टूडेंट। अब कितना गिवन है, मास 1 ग्राम गिवन है, तो ये क्या होगा, dQ इक्वल्स टू L माइनस में pdv। अब गिवन है, अब हमें पता है जब वॉल्यूम V1 था तब डेंसिटी ρ1 है, वॉल्यूम V2 है तब डेंसिटी कितनी है, ρ2 है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्चुअल में डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब अपने को dV निकालना है, तो dV कितना होगा यहां से, V इक्वल टू मास बटा रो, dV कितना आया, माइनस m अपॉन में रो स्क्वायर इंटू में डी रो। मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, डी की क्या बन गया, L प्लस में सॉरी L माइनस P, dV की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव साइन आएगा, m अपॉन में रो स्क्वायर डी रो। अब मास कितना गिवन है, 1 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज प्रेशर, दिस इज डेंसिटी। अब अपने से पूछा है दिस इज स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कह रहा है कि जब आइस की डेंसिटी ρ1 थी, वाटर में चेंज हो गई, तो ये कैसा एक लार्ज चेंज है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग लार्ज चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन L प्लस में P,
ओके, एल प्लस में पी। अब 1/रो का 1/रो स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहां से कहां लिमिट है, रो 1 से रो 2, रो 1 से रो 2, ठीक है ना स्टूडेंट। क्या बनेगा आगे, नाउ दिस इंप्लाइज डेल यू इक्वल्स टू एल प्लस पी, पावर ऊपर गई तो -2, इंटीग्रेशन में एक पावर जोड़ देंगे, टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, रो 1 टू रो 2, ठीक है ना स्टूडेंट। क्या बनेगा, डेल यू इक्वल्स टू एल साइन माइनस पी 1/रो 2 माइनस 1/रो 1। सो ये कौन सा ऑप्शन है, दिस इज एक्चुअली ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन क्या था, कोई आइस चेंज हो रही थी वाटर में और उसके कोरस्पोंडिंग अपने को डेल यू निकालना था, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से हमने पुट कर दिया। गिवन ये है कि मास ऑफ आइस 1 ग्राम गिवन है, तो जहां जहां मास का डाटा यूज किया हमने उसको 1 ग्राम में पुट कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एग्जाम 2006 का क्वेश्चन है, जैम 2006। कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो कौन सा ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर। ओके, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन गिवन है कि -2T प्लस में P नोट, और P नोट क्या है, कोई कांस्टेंट है। आगे देखिए, एंट्रोपी चेंज इज एसोसिएटेड विद फेज ट्रांजिशन इज, एंट्रोपी चेंज गिवन है, एंट्रोपी चेंज है वो गिवन है इक्वल्स टू 1.0 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना स्टूडेंट। अब कह रहे हैं कि हम जानते हैं ये इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की, ओके, वेयर डेल वी इज वी लिक्विड माइनस में वी सॉलिड, डेल वी का मीनिंग चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल माइनस में इनिशियल, फाइनल लिक्विड है, इनिशियल कौन है, सॉलिड है, ओके। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन वी लिक्विड एंड वी सॉलिड, इन दोनों में क्या रिलेशन होगी। देखिए स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन गिवन है, तो क्या बनी, L/T इक्वल्स टू dP/dt। डेल वी का मीनिंग क्या है, वी लिक्विड माइनस में वी सॉलिड। अब L/T क्या होता है, एंट्रोपी, एंट्रोपी ds क्या थी अपनी, dQ/T, ठीक है। अब ये लेटेंट हीट की फॉर्म में क्या होती है, ml/T कितना होता है, आल्सो चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी कितना गिवन है, 1 इक्वल्स टू dP/dt इनटू में वी लिक्विड माइनस में वी सॉलिड। अब प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ की इक्वेशन गिवन है, डेरिवेटिव कर देंगे इसका, तो dP/dt कितना है यहां से, dP/dt इक्वल्स टू -2, तो dP/dt की वैल्यू पुट कर दी मैंने, 1 इक्वल्स टू -2 वी लिक्विड माइनस में वी सॉलिड। दिस इज एक्चुअल सॉल्यूशन। इजी क्वेश्चन था, पता है ये इसमें चेंज अपने को क्या क्या रखना था, एक इंपॉर्टेंट बात कि ये पता होना चाहिए डेफिनेशन एंट्रोपी की इन टर्म्स ऑफ लेटेंट हीट। इजीली भी है कि लेटेंट हीट की फॉर्म में क्या आएगा, एंट्रोपी L/T, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के अबाउट गिवन है अपने को। सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि किसी भी ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का हो, कोई भी ऑर्डर हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग खुद ऑर्डर डिसकंटिन्यूस, उसके लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डिसकंटिन्यूस अमाउंट, इनफाइनाइट, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।